नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। हर वर्ष 12 मई को मनाया जाने वाला विश्व नर्स दिवस इस वर्ष भी पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर नर्सिंग समुदाय के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। नर्सें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ होती हैं, जो रोगियों की देखभाल में दिन रात जुटी रहती हैं। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं में नर्सों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष का नारा नर्सों का सम्मान, स्वास्थ्य का उत्थान उनकी महत्ता को रेखांकित करता है। सरकारी व निजी अस्पतालों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर नर्सों को सम्मानित किया गया। आमजन से अपील की गई कि वे नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करें और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार के लिए जागरूक रहें। इस अवसर पर समाज ने सेवा व करुणा की इस मिसाल को नमन किया। विश्व नर्स दिवस 12 मई 2025। सेवा, समर्पण और सहानुभूति की पहचान नर्स। नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे न केवल मरीजों की देखभाल करती हैं, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनती हैं। इस विश्व नर्स दिवस पर आइए उन्हें हम धन्यवाद दें और उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाएं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1994 के संसदीय प्रस्ताव को दोहराना जरूरी है, जिसमें POK को भारत का अभिन्न अंग माना गया था। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर POK को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। भारत पाक तनाव के चलते स्थगित हुआ IPL 2025 अब एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पुष्टि की है कि टूर्नामेंट जल्द ही बहाल किया जाएगा और बोर्ड इसकी तैयारियों में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक IPL के बचे हुए 16 मैच 16 या 17 मई से शुरू हो सकते हैं, जबकि फाइनल 1 जून को आयोजित किया जा सकता है। BCCI ने सभी फ्रेंचाइजियों को 13 मई तक अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का निर्देश दे दिया है। बचा हुआ टूर्नामेंट चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सुरक्षित स्थलों पर कराया जाएगा। कोलकाता में संभावित बारिश के कारण फाइनल मैच अहमदाबाद में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। गुजरात टाइटंस सहित कई टीमें अभ्यास शुरू कर चुकी हैं,
और विदेशी खिलाड़ी भी भारत लौटने लगे हैं। बीसीसीआई जल्द ही संशोधित शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा करेगा। देखिए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो सब वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या करना है। 1 हफ्ते के लिए टाला गया था, अब कल सीज फायर हो गया। इसका जो भी है सिचुएशन पे रिव्यू करेंगे। बीसीसीआई ऑफिसर, बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया साहब सबके संपर्क में है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन सबके संपर्क में है, सबसे बात हो रही है फ्रेंचाइजी। तो जल्दी पता चल जाएगा कि कब से होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश होगी। देखिए, 1 हफ्ते के लिए टाला था तो जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है सही टाइम पे समाप्त हो सके। इसलिए जो है ना, ये सब कुछ अभी बीसीसीआई ऑफिसर लोग कितने वेन्यू पे क्या होगा सब वर्कआउट कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिकली भी वर्कआउट कर रहे हैं कैसे क्या हो सकता, लेकिन जल्दी होगा, चिंता मत। छतरपुर जिले के घुवारा गांव की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए वुमेन्स ट्राई नेशन सीरीज 2025 के फाइनल में डेब्यू कर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। स्मृति मंधाना ने उन्हें कैप देकर मैदान में उतारा। भारत ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 97 रनों से हराकर खिताब जीता। क्रांति ने 5 ओवर में 22 रन देकर शानदार गेंदबाजी की और विपक्षी कप्तान चमारी अट्टापट्टू सहित अनुभवी बल्लेबाजों को परेशान किया। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने क्रांति की सराहना करते हुए कहा, बुंदेलखंड का गौरव है मेरे जिले की बेटी। इससे पहले WPL में यूपी वॉरियर्स के लिए भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। क्रांति के डेब्यू से छतरपुर व मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है और हर कोई उनकी सफलता को ऐतिहासिक बता रहा है। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय हो। हमको बताते हुए इस वीडियो के माध्यम से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बुंदेलखंड की वो भूमि है जहां अनेक वीर पुरुष, वीरांगनाएं, जिन्होंने पूरे विश्व में बुंदेलखंड की भूमि का परचम लहराया है। अभी वर्तमान में हमको एक हमारी बुंदेलखंड छतरपुर जिले की घुवारा क्षेत्र की एक बेटी बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से, संतों की कृपा से और उसके अपने निजी पुरुषार्थ से और मातृभूमि की छाया के कारण उस बेटी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी गई है, जो हमारे बुंदेलखंड का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा करके पूरे विश्व में पताका फहराएगी बुंदेलखंड की। हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नित्य उन्नति करे और महिला भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करती हुई, उसमें खेलती हुई भारत के नाम को रोशन करे, गौरवान्वित, भारत माता के तिरंगा को गौरवान्वित करे। ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और आगामी मैच के लिए हमारी पूर्ववत शुभकामनाएं। खूब अच्छा प्रदर्शन आप करो, भगवान की खूब कृपा आप पर बनी रहे। निरंतर पुरुषार्थ करो, निरंतर मेहनत करो और भारत का मान बढ़ाओ, बुंदेलखंड का मान बढ़ाओ, भगवान बागेश्वर बालाजी माता पिता और अपने परिवार का मान बढ़ाओ। ऐसी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बिटिया दे रहे। और हमें जानकारी लगी कि 17 तारीख को आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने पहुंच रही हो। हमको यात्रा में बाहर रहना है, लेकिन बाद में हम जब रहेंगे तो निश्चित रूप से बिटिया आशीर्वाद हम देंगे और आप बालाजी का आशीष ले लेना, दर्शन कर लेना। पुनः आपको शुभकामनाएं और पूरे बुंदेलखंड वालों को खूब खूब बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बुंदेलखंड की बिटिया भारतीय क्रिकेट टीम में भी बुंदेलखंड का डंका बजाएगी। जय श्री राम। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बुद्ध भारत मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। इस मिशन के तहत बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों पर विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश केवल धर्म नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। सरकार इन स्थलों पर आधुनिक सड़कें, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही देश भर में 5 नए बुद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे, जहां पाली भाषा और बौद्ध दर्शन पर शोध होगा।
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक बौद्ध यात्रियों के लिए और सशक्त बनाया जाएगा। भारत श्रीलंका, जापान, म्यांमार जैसे बौद्ध देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। इस मिशन से भारत की बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.